सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारूबाई बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जीएस का, वो है वायसराय के बारे में। वायसराय गवर्नर जनरल, कौन सा आंदोलन के समय कौन थे वायसराय गवर्नर जनरल, इसके बारे में। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ज्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था 1793 ईस्वी में किसने लाया? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक कौन है? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था 1793 ईस्वी में इन्होंने ही लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये है लॉर्ड कैनिंग। ये है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही थे, याद रखिए। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के जो गवर्नर जनरल है उससे पहले कौन सा पद था? तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे पहले, ये रेगुलेटिंग एक्ट होने से पहले जो बंगाल के जो गवर्नर थे, ठीक है, उस टाइम गवर्नर का ही पद चलता था। इससे पहले गवर्नर का ही पद चलता था, और उस टाइम जो अंतिम गवर्नर थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का इनको अंतिम गवर्नर बोलते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को बोलते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसका पद को क्या कर दिया गया? तो बोला गया कि अब इसको बोला जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वही होता था भारत का एक तरह से शासक होता था। ठीक है, वहीं पे एक केंद्र था, शुरू में कलकत्ता को ही राजधानी बनाई गई थी, राजधानी के रूप में कार्य करता था, क्योंकि वो व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा होता था। ठीक है, तो जब ये तो हो गया बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो उसके बाद, इसके बाद ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद यही वॉरेन हेस्टिंग्स को ही बनाया गया। लगभग 1772 से इनका शासनकाल जो था वो 1785 तक था। ये जो बने थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। स्टार्टिंग में तो सिर्फ भारत का गवर्नर तक ही सीमित था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इनको बोलना जाने लगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में ये कार्यरत थे। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? ये है 1700 का जो शासनकाल था वो इस टाइम तक चला था, 1772 से लेके 85 के बीच तक। चलिए अगला है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। ये कौन से वायसराय थे इस टाइम? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम ये थे उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल। इनके समय हुआ था बंगाल का विभाजन। अब देखते हैं कि बंगाल का विभाजन जो है वो क्यों हुआ था। क्योंकि जो बंगाल का विभाजन है ना, बंगाल मैं पहले ही बोली हूँ कि वो एक तरह से राजधानी के तौर पे काम करता था। बंगाल जो था वो व्यापार की दृष्टि से काफी अच्छा था। जूट का उत्पादन होता था, समुद्र के किनारे था, बहुत सारे जहाज वगैरह वहां से उतरते थे, व्यापार का बहुत अच्छा केंद्र था। ठीक है, तो और वहां पे हिंदू मुस्लिम की एकता जो थी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। उस टाइम बंगाल और बांग्लादेश एक ही था, तो लोग ये ऐसा ब्रिटिश सोच रहे थे कि अगर हिंदू मुस्लिम को हम अलग कर दे तो हमारा बात बन सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ, बंगाल जो था ये इतना बड़ा था, बंगाल और बांग्लादेश उस टाइम उसको बंगाली बोला जाता था। एक को पूर्वी बंगाल बोल दिया और एक को पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल था, इधर का जो था पूर्वी बंगाल, उसको बोल दिया गया बांग्लादेश, और इधर जो पश्चिमी बंगाल था उसको वही कलकत्ता, जिसको आज हम जानते हैं। तो वो लोग चाह रहा था कि ना इसको हम बांट दे, ताकि जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो क्या पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो लोगों ने दो तरह के दिवस मनाए थे उसी दिन, बंगाल विभाजन के दिन। एक मनाया था आराधन दिवस और एक मनाया था रक्षाबंधन दिवस। ठीक है, रक्षा बंधन दिवस। देखिए दिवस, ये आराधन दिवस क्या होता है? तो लोगों ने सोचा कि उस दिन, जिस दिन बंगाल का विभाजन का घोषणा हो गया, तो लोगों ने क्या किया कि उस दिन किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला था। ठीक है, पहला ये हो गया। बहुत सारे नेताओं ने इसका क्या क्या विरोध किया। दूसरा था रक्षाबंधन दिवस। ये रक्षाबंधन दिवस क्या था? तो लोगों ने सोचा कि हम मुस्लिम भाई से अलग हो रहे, हिंदू भाई से अलग हो रहे, तो सारे जो मुस्लिम हिंदू भाई बहन जो थे वो एक दूसरे की कलाई में क्या किए, राखी बांधे। ठीक है, कि हम दोनों एक ही हैं। और इसके बाद से क्या हो गया था, बंगाल का विभाजन। और फिर सोचे थे कि ब्रिटिश सोच रहे थे कि ऐसा अगर हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए तो हमारा पुरजोर विरोधी लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, बंगाल का विभाजन के समय कौन था? ये थे लॉर्ड कर्जन। आगे अब है बंगाल विभाजन रद्द कब हो गया? तो बंगाल विभाजन जो है वो 1911 ईस्वी को रद्द हो गया। और ये रद्द कब हुआ था?
किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग टू के समय। इस टाइम क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था जो ये हो गया? तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का दिल्ली में, बोलते हैं ना दिल्ली दरबार आया था, दिल्ली दरबार लगा था, जहाँ पे बहुत, क्लास 10th में एक चैप्टर भी है जॉर्ज पंचम की नाक, इस टाइप का एक चैप्टर है, अगर आप पढ़े हुए तो ठीक है। तो उस टाइम ये जो थे जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का दिल्ली में आगमन हुआ था, ठीक है। और उसी समय यह घोषणा कर दी गई थी कि कलकत्ता से राजधानी कहाँ बना दी जाएगी? तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ऐसे घोषणा कर दिया गया कि बंगाल से राजधानी कहाँ चली जाएगी? दिल्ली में, ठीक है। ये है बंगाल से राजधानी दिल्ली में चली जाएगी। एक चीज पॉइंट में भूल गई कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, तो उस टाइम कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय था ना, उसी टाइम वहां पे उच्च न्यायालय का क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, ठीक है। और 1773 को ऐसा घोषणा हुआ था और 1774 ईस्वी में सर्वोच्च जो न्यायालय है उसकी स्थापना कर दी गई थी। उसकी पहली कौन थी? पहली जो वहां की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? वो थी एलिजा इम्पल, ठीक है, एलिजा इम्पल। चलिए, तो लॉर्ड हार्डिंग टू के समय ही क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन क्या हो गया था? पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया, ठीक है। चलिए, अगला है रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड का गठन जो हुआ वो हुआ है 1905 में, और किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। अगर आपको पूछेगा कि बहिष्कार आंदोलन कब हुआ, तो वो भी 1905, सेम ही है, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय जब बंगाल का विभाजन हो गया तो लोग बहिष्कार करने लगे हर चीजों का, और स्वदेशी आंदोलन कि हम बहिष्कार करेंगे अंग्रेजों का सामान का, और स्वदेश, अपना देश को क्या करेंगे? अपने देश में जो उत्पादित वस्तु है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड का गठन भी 1905 में हुआ था, और किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। आगे, प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुई थी? 1853 ईस्वी में, 1853। डेट क्या था? 16 अप्रैल, 16 अप्रैल, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को क्या हुआ था? रेलवे लाइन की, भारत में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय। 34 किलोमीटर तक वो जो ट्रेन थी वो चली थी मुंबई से थाने, ठीक है, मुंबई से थाने। बहुत भी पूछा है कितनी किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली। कहाँ से? तो मुंबई से थाने, ठीक है, थाने। अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी तो बहुत फेमस है, 1857 की क्रांति से पहले ही फेमस है। क्यों? क्योंकि ये जो था लॉर्ड डलहौजी जो था वो हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर गोद निषेध प्रणाली कहते हैं, ठीक है, ये जो था 1857 की क्रांति से पहले ये ऐसा एक प्रणाली लाया था, ठीक है, जिसके तहत क्या होता था कि जिस भी राज्य का अपना कोई, जिस भी राजा का कोई अपना पुत्र नहीं होता था, उसको लॉर्ड डलहौजी जो था वो अपने अधीन कर लेता था, उस राज्य को, ठीक है। और क्या किया था? जो ये डलहौजी था, सबसे पहले महाराष्ट्र का सतारा नामक स्थान, सबसे पहले महाराष्ट्र का सतारा नामक स्थान को क्या किया था? अपने अधीन लिया था, ठीक है। उसके बाद झांसी को भी ले लिया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई अपना पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था। और नाना साहब के पेंशन पर भी रोक लगा दिया था। वो इसलिए लगाया था क्योंकि जो बाजीराव द्वितीय है ना, वो उसके दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहेब, और उनका भी साम्राज्य को क्या कर लिया था? छीन लिया था, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। और इन्होंने PWD, पब्लिक वेलफेयर फंड डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट का ये क्या किया था? स्थापना किया, ठीक है। चलिए, अब है भारत में पहली बार चुनाव करवाया गया था कब? 1937 में, और किसके समय? लॉर्ड लिन लिथिगो के समय, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथिगो के समय सबसे पहली बार भारत में चुनाव करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1937। और कौन थे? ये थे लॉर्ड लिन लिथिगो। आगे है कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कब पहुंचा? मार्च 1946 में। और कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही हमारा जो संविधान है वो बनाया गया, ठीक है। लॉर्ड वेवेल के समय, लॉर्ड वेवेल के समय क्या है? कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचा, ठीक है, कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल के समय। वेवेल प्लान भी बहुत फेमस है। वेवेल प्लान में क्या हुआ था कि शिमला सबको बुलाया गया था और समझौता हुआ था बहुत सारा, ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल के समय ही कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भारत पहुंचा। अब है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, और ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश, ये अंतिम ब्रिटिश आदमी है जो भारत के, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है, अंतिम। क्योंकि इनके ये जो थे वो 1947 में थे, और जब ये चले गए तो 1948 ईस्वी में चक्रवर्ती
राजगोपालाचारी, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। ये कब थे? 1948 में, और 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। समझ में आ गया? अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919, ये कौन थे इस समय? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बहुत ओडायर ने आर्डर से आदेश लेकर क्या गोलियां चलाई थी। इसका आपको अगर देखना चाहते हैं पूरा, तो आप केसरी 2, केसरी मूवी जो है, केसरी चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं। केसरी चैप्टर 2 मूवी है अक्षय कुमार का, बहुत फेमस सॉन्ग है उसका, ठीक है, केसरी। वहां पे आप इसको देख सकते हैं कि कैसे क्या हुआ था, ठीक है। चलिए, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और जब हुआ था दांडी मार्च, ठीक है, नमक सत्याग्रह जब हुआ था, कब हुआ था? 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है। तो उस समय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन, ठीक है। तभी तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था। सिर्फ 10 क्वेश्चन देखने का था। आप तो देखिए वीडियो, अगर आप देखोगे तो समझ गए होंगे कि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।